हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। और आज में टॉपिक है यूपीएससी 2024 का जो पेपर हुआ आईएएस प्रीलिम का। ठीक है, आईएएस प्रीलिम का जो पेपर हुआ है इसको हम डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन को इसमें क्या क्या पूछा गया है। पर जल्दी जल्दी हम करेंगे, देखेंगे कि भाई एग्जाम मोड में आप 2 घंटे से भी कम टाइम में इस पेपर कैसे करते। ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 1, ये ए सेट है आईएएस प्रीलिम 2024 का। द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। देखिए स्टेटमेंट गलत है। कैसे स्टेटमेंट गलत है आपको मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए ये धरती सूरज है, इनकमिंग जो होता है आपका ये होता है फास्ट इनकमिंग इंफ्रारेड, फास्ट इनकमिंग इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। ठीक है, ये जल्दी जल्दी आता है, भिड़ता है, भिड़ने के बाद जब ये वापस ऊपर जाता है, भिड़ने के बाद जब ये वापस ऊपर जाता है तो इसे बोलते हैं स्लो आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन। स्लो आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। जब वापस जाता है तो धीमे धीमे जाता है। जब वापस धीमे धीमे जाता है तो इसको बादल और ग्रीन हाउस गैसेस रोक लेते हैं। तो जब वापसी होती है उस टाइम पर ग्लोबल वार्मिंग होती है। द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग, इनकमिंग नहीं आउटगोइंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। नहीं, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन से जा रहा है। जमीन से टेरेस्ट्रियल कौन सा है? नीचे से जो जा रहा है उसे टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ये क्वेश्चन सबसे आसान क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें जैसे ही पहला गलत हुआ, आप देखो जैसे ही इसमें पहला गलत हुआ, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, आंसर आ गया, लो खत्म। सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, पर फिर भी आप लोग देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। हाँ, एक और चीज याद रखना, ये जो वापस जा रहा है, ये वापस जा रहा है, इसे बोलते हैं लॉन्ग वेव। वापस जाने को बोलते हैं लॉन्ग वेव, आने वाले को बोलते हैं शॉर्ट वेव। आता है जल्दी जल्दी शॉर्ट, इनकमिंग फास्ट, और जाता है बुढ़ा हो जाता है बुढ़ाऊ, धीमे धीमे लॉन्ग वेव होके लौटता है इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक, यही लॉन्ग वेव को रोक लेते हैं बादल। ठीक है, ये क्वेश्चन क्यों आया इस प्रीलिम में? ये आने वाला ही था। क्यों? इससे पहले पूछा गया क्लाउड थिनिंग टेक्निक। तो सल्फेट एरोसॉल डाल के आप क्लाउड को पतला कर देते हो। उससे पहले आया था कि क्लाउड फैटनिंग, तो नमक डाल के या फिर सिल्वर आयोडाइड डाल के आप क्लाउड को मोटा कर देते हो। अब इस बार उसने पूछा रेडिएशन के, पूछेगा ही वो बार बार, ये रिपीटेड क्वेश्चन टाइप। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन पे आए। ओके, अगेन बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, बहुत आसान, कर लिए। थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर्ड टू पोल। क्या कह रहा है? थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर। अच्छा, जल्दी से बना लेते हैं डायग्राम। ऐसे करके, ये ऐसे करके आपने सबने डायग्राम पढ़ा होगा। ये है ट्रोपोस्फियर, ये है आपका स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर जिसे आयोनोस्फियर भी बोलते हैं, और एक्सोस्फियर। ठीक है, ये वाला है आपका 90 डिग्री पोल्स और ये वाला है आपका 0 डिग्री इक्वेटर। यही तो बनाते हो। 0 डिग्री इक्वेटर पे तो उठा हुआ क्यों? क्योंकि लो प्रेशर होता है, हवा ऊपर जाती है तो उठा लेती है। 90 डिग्री पे हाई प्रेशर होता है, हवा बैठती है, इसलिए झुका हुआ है, ऐसे करके टिल्ट है, ट्रोपोपॉज बोलते हैं। यहाँ पे वेदर लेयर है, यहाँ बादल बादल होते हैं। यहाँ पे बादल नहीं होते, यहाँ पे क्या होता है? ओजोन लेयर होती है, और यहाँ पर नो वेदर जोन, यहाँ पे प्लेन उड़ता है। यहाँ ऊपर जाओगे तो ठंडा होगा, यहाँ ऊपर जाओगे तो गर्म होगा, यहाँ ऊपर जाओगे ठंडा होगा, यहाँ ऊपर जाओगे गर्म होगा, ऐसे करके है ना सीक्वेंस। अब आप मुझे बताओ, ये थिक है कि ये थिक है? ये थिक है, इक्वेटर थिक है, ये रहा मोटा। थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर देन पोल्स। यस, पोल्स पे पतला है, ये पतला है, ये मोटा है। हो गया वन, ठीक हो गया। सेकंड पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट 1 पढ़ने का बिकॉज लगाना। बिकॉज एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट विद स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट। हाँ, हीट ऊपर जा रही है, नहीं तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, खत्म, हटाओ। आपको मुझे समझाना था इसलिए मुझे टाइम लगा है। अगर आपका बेसिक क्लियर होता तो इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है आपको। हो गया, 2 क्वेश्चन हुए, 4 नंबर हुआ। ठीक है साहब, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 3 पर आए। इससे आसान क्वेश्चन क्या चाहिए आपको? लूटोगे अब। हाउ मेनी ऑफ देम आर प्रोडक्ट निकल क्या रहा है? वोल्केनिक इरप्शन से। अरे एक ज्वालामुखी फूटेगी, ज्वालामुखी फूटेगा तो उसमें से क्या निकलेगा? मेरा सर निकलेगा उसमें से। क्या निकलेगा उसमें? सब कुछ निकलेगा उसमें से। क्या पता क्या निकला है? हीरा निकला है, पन्ना निकला है, चिपकली निकला है।
पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, डेब्रिस मतलब होता है कूड़ा, डेब्रिस मतलब कूड़ा। पायरो, देखो पायरोलिसिस आग, जैसे पायरोलिसिस में यूज होता है एनारोबिक बर्निंग में, पायरोलिसिस होता है कूड़ा उड़ा जलाने के लिए, पहले भी प्रीवियस ईयर आ चुका है, कूड़ा जलाने के लिए इंसिनरेशन और पायरोलिसिस का इस्तेमाल होता है वेस्ट डिस्पोजल में। पायरोक्लास्टिक डेब्रिस मतलब आग वाली कूड़ा, हाँ निकल रहा है आग वाला कूड़ा। लावा और क्या है, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस एक तरह का है। लावा, लावा नहीं निकल रहा है इसमें से, निकल रहा है। ऐश, ऐश्वर्या राय निकल रही है इसमें से, हाँ निकल रही है ऐश। डस्ट निकल रहा है, हाँ निकल रहा है डस्ट। दो हो गए। नाइट्रोजन कंपाउंड, इस धरती पे सबसे ज्यादा क्या है गैस में, नो एसी, एन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाइट्रोजन निकल रहा है इससे, निकल रहा है भाई। तो गाड़ी के पीछे से क्या निकलता है, नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, NOx तो निकलता है, ग्लोबल वार्मिंग करता है। सल्फर कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड निकल रहा है यार, इसे बोलते हैं डेविल्स गोल्ड। सल्फर को क्या बोला जाता है, डेविल्स गोल्ड। इंडोनेशिया में माउंट करकटुआ और अलग अलग पहाड़ है वो फटते हैं, तो उसमें से लोग बेचारे गरीब जाते हैं और हाथ से सल्फर निकाल के लाते हैं। इस सल्फर का कहाँ यूज होता है, चीनी बनाने में। व्हाइट शुगर जहर होती है, इसीलिए लोग ब्राउन शुगर, अमीर होटल में जाओगे आप, कैफे कॉफी डे, CCD, बेरिस्ता, इन सब में जाके कॉफी पियोगे तो आपको ब्राउन शुगर देगा पैकेट। समझ में आ रहा है, आंसर क्या हुआ, ऑल फोर। हटा, आपको समझाने में टाइम लगा है, वरना टाइम नहीं लगता है इसमें, तो टाइम लगेगा। 3 क्वेश्चन 6 नंबर हुए, चल भैया आगे चल। हटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रेफरेंस, इन्फरेंस, इन्फरेंस मतलब हमें पता क्या लगता है इससे। भाई कोई लड़का बाहर से आया पसीने में लथपथ, तो इससे इन्फरेंस ये है कि बाहर धूप हो रही होगी। कोई अगर बाहर से व्यक्ति आया है बड़े बूट्स पहन के, शेरवानी पहन के, तो मतलब वो ठंडी जगह से आया होगा। कनिष्क, हेडलेस स्टैचू जो मथुरा से मिली थी 78 AD, शकायरा, यही तो था। इन्फरेंस मतलब पता क्या लगता है, आपके सी साइड में होता है पता क्या लगता है। फ्रॉम आइसो, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, आइसो मतलब होता है सेम, थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर। आइसोथर्मल मैप से पता क्या लगता है, कौन सा महीना, जनवरी। ए भैया जनवरी महीने में ठंड होती है गर्मी होती है, ठंड होती है। अच्छा, द आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। तो पहले आइसोथर्मल मैप बता दूं आपको, शॉर्ट में बता रहा हूं, जल्दी जल्दी समझ लो। टेम्परेचर है, ओके भैया, ये पानी है, ये कॉन्टिनेंट है, ऐसे कर लूं, ऐसे लिख दूं कॉन्टिनेंट, इसे लिख दूं ओशन। अब एक चीज आपको बता दूं, कॉन्टिनेंट जो है ये धरती, ये जल्दी ठंडी हो जाएगी, जल्दी गर्म हो जाएगी। बट पानी जो होता है टाइम लगता है, ठंडा होने में भी टाइम लगेगा, गर्म होने में टाइम लगेगा। फ्रिज में बोतल डाल दो पानी की, टाइम लगता है ठंडा होने में, फटाक से नहीं हो रहा है। ठीक, ओशन और कॉन्टिनेंट, जल्दी ठंडा क्या होगा, कॉन्टिनेंट, जल्दी गर्म क्या होगा, कॉन्टिनेंट, इसे टाइम लगेगा। अब जनवरी के महीने में ज्यादा ठंडा क्या होगा, ओशन की कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट ठंडा होगा और ओशन गर्म होगा कंपैरेटिवली, तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, टेम्परेचर इसका ज्यादा है ऊपर, इसका कम है। द आइसोथर्म डेविएट टू नॉर्थ ओवर द ओशन, ओशन में नॉर्थ में जा रहा है, हाँ, एंड साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट में साउथ जा रहा है, हाँ, वन सही हो गया। द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट, गल्फ स्ट्रीम, अरे सबको पता है धरती पे जैसे ओशन करंट पड़ा है, गल्फ स्ट्रीम वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल वार्म ओशन करंट है। क्या गल्फ स्ट्रीम कोल्ड है, हटा इसे, आंसर आगे वन ओनली, आगे बढ़ो। यू खत्म होता है पेपर, यू। ये आइसोथर्म समझ में आया, एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आगे आएगा। चले खत्म, 4 हुए, 8 नंबर आए, चल भाई तो 100 के पार ले जाओ। Which of the following countries are well known as two largest cocoa producers in the world? Two largest cocoa, cocoa मतलब चॉकलेट से बनती है, cocoa producers in the world कौन से हैं? अच्छा जी, अब आप लोग बोलो हमें कैसे पता कोकोआ प्रोड्यूसर कहाँ है, तो कुछ क्वेश्चन छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे, सारे ही कर दोगे। ये वैसे छोड़ने वाला क्वेश्चन था, इसमें बैंड बजेगी आपकी, ये लैंड माइन बोलता हूं मैं, इसमें आप पैर रखोगे फटेगा बम। क्यों, कोकोआ इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता, अरे कौन पढ़ रहा है कोकोआ। बट फिर भी मेरे स्टूडेंट ने तुक्का मारा, भगवान कृपा से ये है कोठे दी आइवरी और घाना, ये सही हो गया। क्यों, ठीक है। और क्या हुआ था, एक बार की बात है, मेरे एक जानने वाले हैं वो घाना में रहते हैं भैया, वो वहां से आए थे, मेरे चॉकलेट लेकर आए थे घाना की,
तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया था, अरे देखो घाना चॉकलेट लेकर आए, बस इतना उसने सुना था मेरे से कि राघव सर के भैया आए थे घाना से चॉकलेट लेकर। पहले की बात है, आपके आने से पहले की बात है। हाँ, उसको बस ये गाना याद था कि ओके भैया आए थे गाना चॉकलेट लेकर, खत्म हो गया, आंसर आ गया, उसके 2 नंबर बन गए। कोई बुक में नहीं लिखा कोकोआ प्रोड्यूसर कौन है, अफ्रीका के देश है। अच्छा साहब, खत्म, आगे चले। अंशुल भाई ठीक, आ जा भैया। वैसे तो ये गाली गलौज से होने वाला था, पर आप वीडियो चल रही है तो नहीं दे रहे। विद रेफरेंस टू हिमालयन रिवर्स ज्वाइनिंग द गंगा डाउनस्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्या बताना है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट ये होता है, ईस्ट ये होता है, ऐसे वाला। अच्छा, करेक्ट सीक्वेंस क्या है, करेक्ट सीक्वेंस याद रख लेना, अब आज के बाद दिक्कत नहीं आएगा। गोमती नाम की लड़की थी, घाघरा पहनती थी, गोमती के बाद घाघरा है, गोमती के बाद घाघरा है, ये 2 सेट हुए। उसने भी यही लॉजिक लाके सही कर दिया मेरे स्टूडेंट ने, गोमती का घाघरा था सर, इतना पता था, ठीक। और लास्ट उसने बोला सर मुझे पता था सौरो ऑफ बिहार है कोसी, तो कोसी लास्ट में आएगी बिहार में, कोसी लास्ट में आएगी बिहार में, आंसर आ गया बी। उसको ये याद नहीं था गंडक कहां पर है, ठीक। बस ये याद रखना घाघरा पहले नहीं है, पहले गोमती है फिर घाघरा है। अरे गोमती नगर कहाँ है, लखनऊ, लखनऊ के आगे चलते चले बिहार तक, डन हो गया। 6 हुए, 12 नंबर हुए, पर हाँ एक तो हमने छुड़वा रहे हैं आपसे चॉकलेट वाला, 10 मान ले, तो देख कितनी जल्दी होता है। रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक, पत्थर टूटने का एक कारण होता है बारिश। क्या बारिश पत्थर तोड़ सकती है, हाँ, लगातार गिरती रहे ना, टक 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 टक, उसी तरह मैं बोलता हूँ बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और उसी तरह से मैं कहता हूं कि अगर एक बूंद से बार 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 लगातार वो गिरती रहे तो पत्थर चट्टान को तोड़ सकती है, वो आपको पता है। तो अगर आप रोज पर डे पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, क्या पेपर नहीं निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा पेपर, इंसानों ने बनाया ना इसे। बस एक चीज मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट से बोली है, कंसिस्टेंट रहना, लगातार रहना। ये मत करना कि 10 दिन चले गए शादी में पेपर हो रहा है आरबीएस में, ये सब मत करना, बकवास करने की बात। रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स, यस इट इज वन ऑफ द रीजंस, बिकॉज स्टेटमेंट बन गया, बिकॉज आगे पढ़ा, रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। क्या रेन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड है, हाँ भैया, कैसे बता देते हैं, नो एसी अभी पढ़े हो आप, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्या है, नो एसी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड हवा में है, हाँ है, बारिश में मिल जाएगा यार, बूंद गिर रही कितनी होगा CO2, CO2। फिर एक और स्टेटमेंट, रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन है, पानी में ऑक्सीजन नहीं है। अरे हाँ चलो एक फन फैक्ट आप लोगों को बताऊं ऑनलाइन में, जैसे अभी मैं थोड़े दिन पहले गया था जम्मू कश्मीर, गया घूमने गए, तो वहां पर हाई ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हाई ऑल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पे जा रहे थे। तो ऊंचाई पे जा रहे थे तो वहां मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग, उन सबकी सांस फूल रही, ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही, क्या दिक्कत हो रही, ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो भाई हमने जीएस पढ़ रखी थी, एक आदमी आया, वो डॉक्टर है, डॉक्टर है, मैंने डॉक्टर तो नहीं है पर क्या हो गया, सांस फूल रही, ऑक्सीजन नहीं आ रहा, मैं पानी पिलाओ, क्या बोला, खूब पानी पी के जाओ, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी आपको। अच्छा, अगर आप सच में पहले से आपको पता है कि मुझे दिक्कत है ऑक्सीजन की, फिर भी जा रहे हो, तो 2 काम करना, पहला काम खूब सारा पानी पी के जाना, नंबर 2 कपूर, बोलो कपूर, कैम्फर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैम्फर, कपूर, कपूर को सूंघ लेना, ऑक्सीजन आपके शरीर में आ जाएगी ज्यादा, समझ में आया। इसीलिए हवन में कपूर डाला जाता है, आंख भड़क जाती है, ऑक्सीजन से आंख भड़कती, बोलो समझ में आ रहा है आपके। ऑक्सीजन की कमी हो पहाड़ पे तो क्या करोगे, पानी पियोगे और कपूर, डन फिनिश। ये फन फैक्ट था। रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ये भी सही है, ये भी सही है। अरे रेन वाटर कंटेन्स तुम्हारा मुंह, हाँ बस यार ना, वायरस नहीं। जब कोरोना हुआ था तो मुझे लगा था चाइना से बादल उड़ते हुए आ रहे हैं, क्या पता उसके अंदर से बारिश करके कोरोना कर दे, नहीं, वायरस को चाहिए होता है लिविंग होस्ट, ठीक है। बट एक वायरस है जो बैक्टीरियोफेज वाला, गंगा जी में, ठीक है,
वहां पे एक्चुअली गंगा जी में एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को खाने के लिए आता है बैक्टीरियोफेज वायरस, तो उसका भी होस्ट बैक्टीरिया है। बारिश के पानी में बैक्टीरिया नहीं है। जानवर कौन सा पानी पीता है? जानवर पत्तों पे। आप कभी वो देखा बेयर ग्रिल्स का आता है मैन वर्सेस वाइल्ड, जंगल में फंस गए हो तो उसमें पत्तों पे जो पानी पड़ा होता है ना बारिश का, वो पीता है करके। क्यों? मैं कहा जमीन पी ले, नहीं, जमीन पे जैसे गिर गया और कीचड़ मिल गई, गंदा आ गया, डर्टी, पर पत्ती पे रखा है। जानवर पत्ते पे है, पत्ती नहीं पत्ते, ठीक है। सो हुआ। बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ द एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। आंसर आ गया। कौन सा नंबर है तू? 7 हो गया। 7 बेटा 8 पे आए, आजा। Consider following countries. How many of the above countries have a border with North Sea? North Sea पे बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या है? 2 सेकंड में देख लेते जल्दी जल्दी। नॉर्थ सी की बॉर्डरिंग कंट्री की ट्रिक है जी, रुक जाओ, GF मतलब 1 2 गर्लफ्रेंड। थर्ड क्या है आपका? ने, NE ने, फिर गैप 5 6 7 8 B D S और N, ठीक है। हमें याद किया था बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली याद किया था हमने। 8 शेड्यूल में जो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जो 22 हो गई थी टोटल, कौन जोड़ी गई थी? बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। वहां एम की जगह एन लगा दो, BDSN हो गया। गर्लफ्रेंड ने मतलब GF ने BDSN। अब सुनो, G फॉर जर्मनी, F से फ्रांस, फिनलैंड नहीं, ये साला जानता था ये ट्रिक भी, ये फिनलैंड में मरोगे। फ्रांस, N से नॉर्वे, E से इंग्लैंड, B से बेल्जियम, वेरी गुड। बेल्जियम में कैपिटल क्या है? ब्रसेल्स, जहां पे हेडक्वार्टर है नेटो यूरोपियन यूनियन का। D से डेनमार्क, डेनमार्क में, अच्छा यार फन फैक्ट बताओ पीसीएस के लिए, एसएससी के लिए, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दूध प्रोडक्शन कहाँ है? इंडिया। पर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दूध पर काउ प्रोडक्टिविटी कहां पर है? वो है डेनमार्क। बताओ। एस से आपका स्वीडन, स्कॉटलैंड है, सॉरी, और एन से आपका है नेदरलैंड। एन से आपका क्या है? नेदरलैंड। तो फिनलैंड कटा, जर्मनी है, नॉर्वे है, रशिया नहीं है। आंसर क्या आ गया? ओनली 2 पेयर। ये आप ट्रिक याद रखना। नॉर्थ सी बॉर्डरिंग कंट्री, GF ने BDSN, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, इंग्लैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, स्कॉटलैंड, नेदरलैंड्स। ये ट्रिक हो गई। नॉर्थ सी कंट्रीज खत्म, ठीक है साहब। आगे आए ला। अगर ये क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट के पहले पेज पे ये था वाटरफॉल वाला, ये गलत हो सकता था? नहीं हो सकता था, जान ले लेता मैं अगर ये गलत होता तो। वाटरफॉल, रीजन और रिवर, धुआंधार, नर और मादा में धुआंधार लड़ाई हुई, हाँ खत्म, हटा। हुंदरू, हुंदरू जो है ये भगवान की बहुत अच्छी कृपा मानो कि छोटा नागपुर दे दिया। अगर यार छत्तीसगढ़ दे देता ना मर जाते आप लोग। छोटा नागपुर दे के सही हो गया, वरना इसका था झारखंड। झारखंड छत्तीसगढ़ दोनों छोटा नागपुर में आते हैं, बच गए आप। झारखंड है, हुंदरू कहां पर है? झारखंड में, सुवर्ण रेखा नदी पर ही है। एंड एग्जैक्टली ये नदी लिखी थी उसकी कॉपी में। जेरसोप्पा का एक और नाम है जोग वाटरफॉल, इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल था जोग, वेस्टर्न घाट पर है। और ये नेत्रावती नहीं, शरावती रिवर पर है। कैसे याद किया था? शरावती, शराब में झाग बनता है, बोलो। तो शराब झाग, उसने जो की जेरसोप्पा दे दिया, मर गए। तो एक लगा कर आए हैं भाई साहब, ऑल 3। एक जो थोड़े पढ़े लिखे थे उन्होंने लगा दिया 1 और 2, चलो बच गए। समझ में आया आपके? ऐसी गलती तो नहीं करोगे ना? क्यों भैया? आगे चलो। 10वां नंबर, आजा। चल लाइव दिखाते हैं आपको कैसे करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। ओके, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया ये भारत, ऊपर वाला जो रीजन सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना। वॉस्जेस, वॉस्जेस पहाड़ी है यूरोप में। सेंट्रल एशिया में क्या, कौन सी पहाड़ी है?
टिएन शान, कुल्लुन शान, ठीक है, ये सब पहाड़ी है। तिब्बत वॉसेस यूरोप में, हट गया, बन गया क्या यूरोप में एल्प्स है? हाँ यूरोप में एल्प्स है। ब्लॉक माउंटेन नहीं है। ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन क्या होता है सुन लो भैया, एक बार की बात है, ये एक पत्थर वो था, जमीन थी, अचानक से जमीन में दरार आ गई, जमीन में दरार आने के एक दरार नीचे चली गई, एक दरार ऊपर उठ गई, तो इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। इंडिया में एग्जांपल है द्वारका जो धस गया है। वर्ल्ड में एग्जांपल है जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक माउंटेन है। एल्प्स इज नॉट अ ब्लॉक माउंटेन, एल्प्स इज अ फोल्ड माउंटेन। हटा ये भी। नॉर्थ अमेरिका में एपलेशियन है, यस नॉर्थ अमेरिका में एपलेशियन है, नोट करते चलना। इधर है आपका रॉकीज है, इधर क्या है नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज, साउथ अमेरिका में एंडीज, इधर क्या है एपलेशियन। एपलेशियन से ही एप्पल्स आए थे, अमेरिका से एप्पल्स आए थे इंडिया में, ठीक है। याद रखना एपलेशिया, एपलेशियन पहाड़ी पे रहती है अपाचे ट्राइब, और यहाँ पे एक नदी बहती है, उस नदी का नाम अब लिखना, ओहायो रिवर। कौन सी चलती है? ओहायो रिवर। अच्छा आगे लो, साउथ अमेरिका में क्या अंडे, एंडिस आ गया, एंडिस। एंडिस की हाईएस्ट पीक है माउंट एकॉन का गुआ। एंडिस की हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट एकॉन का गुआ, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है ये। आंसर आ गया ओनली 2 पेयर। आंसर क्या है? ओनली 2 पेयर। हो गया इतना, आगे चले। ओहायो रिवर याद रखना है एपलेशियन से, अपाचे ट्राइब, एप्पल्स यहीं से आए थे इंडिया में। ज्यादातर फल जो है हमारे देश में वो विदेश से आए थे, ठीक है। हमारे देश का था कॉटन, हमारे देश का था चावल, ठीक है। आगे चले, चल भैया कितने हुए? 10, 9, एक तो उठा दिया था 9, तो 18 नंबर ये हुए। चल भैया चल आगे की। कंसिडर द फॉलोइंग एयरपोर्ट, दोनी पोलो एयरपोर्ट, नहीं पता, नाम ही पहली बार सुन रहे हैं और आप कहीं अखबार में भी नहीं पढ़ोगे इसका नाम। खुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, थर्ड विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इन द रीसेंट पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन कंसिडर्ड ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। सुनो भाई, दो तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, ग्रे फील्ड होता है, ग्रीन फील्ड होता है। ग्रे फील्ड मतलब किसी बनी बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप वापस रेनोवेट करके अगर कर रहे हो तो उसे बोलते हैं ग्रे फील्ड। अगर पहली बार जमीन में नींव से आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसे बोलते हैं ग्रीन फील्ड। बोलो, जैसे मुझे हॉस्पिटल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, अगर मैं स्टार्टिंग से किसी नई जगह पे नींव डाल के बना रहा हूँ तो उसे बोलेंगे ग्रीन फील्ड। भारत सरकार बड़ी खुश होती है अगर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होता है तो, और किसी बने बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे मैं बना रहा हूँ हॉस्पिटल अपना, उसका नाम हटा के पुराना नया बना दे रहा हूँ एसीसी लगा के, तो उसे बोलते हैं ग्रे फील्ड। ग्रीन फील्ड अच्छा होता है। अच्छा भैया, ये उत्तर प्रदेश का कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कुशीनगर की इतनी कोई वैल्यू नहीं थी इंडिया में, बस एंशिएंट में गौतम बुद्धा की डेथ हुई थी कुशीनगर में। समझ में आया आपको? आज जाके इस पर ध्यान दिया जा रहा है, तो कुशीनगर नया बना है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विजयवाड़ा ये आंध्र प्रदेश वाला है, ये बहुत पुराना है, ये ग्रीन फील्ड नहीं है। इसका आंसर 1 और 2 है, हटाओ। ठीक, ऐसे कई लोग डिस्प्यूट भी कर रहे हैं इस पे, और 1 2 3 भी बोल रहे हैं, तो 1 2 भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है। नोट्स नहीं बनाओगे आप इसके, डिस्प्यूट वाला है। कोई नहीं पढ़ रहा है भैया ग्रीन फील्ड के बारे में, आप इससे मन घबराओ। जो क्वेश्चन आपको आता है बहुत रेयर होते हैं, छोड़ो। विद रेफरेंस टू वाटर वेपर, भाई वाटर वेपर के बारे में आए हम। भाप, इट इज अ गैस। भाई वाटर वेपर गैस है? हाँ गैस है, बर्फ तो नहीं है। द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेस ऑल्टीट्यूड, ऊपर जाओगे तो वाटर वेपर कम होगा, ऊपर जाओगे तो वाटर वेपर कम होगा, ठीक है भैया। ठंडे हो जाएगी, पानी बन जाएगा, ठीक है। इट्स परसेंटेज मैक्सिमम एट पोल्स, क्या पोल पे वाटर वेपर बहुत है? उमस है क्या पोल पे? भाई ठंडा ठंडा है, उमस बहुत होगी। एसी चल रहा है, क्या करता है? उमस हटा देता है ना, एसी में पसीना नहीं आता यार, ठीक चल रहा है।
इट इज मैक्सिमम पोल्स नहीं, इक्वेटर पे होता है यार, इक्वेटर सबसे ज्यादा होता है वाटर वेपर। वन ओनली आंसर हटाओ, सही हुआ उसका, बड़ी खुशी हुई मैंने, और दोनों का सही हुआ, टेलीपैथी हो रही थी। हाँ सर हमें पता है। ये क्वेश्चन मैंने उनको बोल दिया अगर ये नहीं कर पाया हो तुरंत गेट खोल के भग जाना है यहाँ से, क्यों पढ़ रहे हो फिर मेरे से जब ये नहीं कर पा रहे हो तो। कर लो फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे एनुअल और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर लो है, रेंज, एनुअल डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर लो है, भाई रेंज बोल रहा है, मतलब सुन लो, एक बार की बात है, मैं गया राजस्थान के रेगिस्तान मरुस्थल में घूमने, सुबह धूप हो रही थी, जब धूप हो रही थी इतनी गर्मी की भयंकर गर्मी, पानी पानी मांग रहा, रात को इतनी ठंड की रजाई रजाई मांग रहा। वहीं पे मैं गया वेस्ट बंगाल कलकत्ता, दिन में भी वही हालत है शाम में भी वही हालत है, तो रेंज कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ रेंज ज्यादा है, यहाँ रेंज नहीं है, कोस्टल सिटीज में रेंज नहीं होती है, 12 महीने एक समान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, चेन्नई, मुंबई, ये है एनुअल रेंज नहीं है। पर राजस्थान, इवन लद्दाख, धूप पड़ेगी, ठंड होगी, समझ में आ रहा है आपको। ऐसी कौन जगह है एनुअल पूरे साल एक जैसा, और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर भी लो है, कोई रेंज ज्यादा नहीं है। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश अकर थ्रू पूरे साल बारिश हो रही है, और प्रेसिपिटेशन कितना 50 से लेकर 2-2.5 सेंटीमीटर, खूब बारिश हो रही है। ऐसी कौन सी जगह है यहाँ चारों में महान लोगों जहां पे 12 महीने हर दिन एक समान, हो गया हटाओ इसे, मैं क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको, ये कोई पढ़ाएगा। इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स आपकी 0 होती है, इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स नाम की फोर्स होती है, वो 0 होती है, इसीलिए इक्वेटर पे साइक्लोन नहीं बनता है, इक्वेटर के 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री साउथ बनेगा। हो गया ये तेरा खत्म। ये लगाऊंगा ना, not possible. With reference to Coriolis force, which of the following statement is correct? Coriolis force, it increases wind velocity. Yes. यार एक बात बताओ, आपकी नाव जा रही थी, पीछे से हवा आई तो आपकी नाव धीमी हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हो 100 की स्पीड पे चल रही, पीछे से हवा चली तो स्पीड बढ़ेगी कम होगी, बढ़ जाएगी। पीछे से पुश आएगा तो कम धीमे हो जाओगे, फास्ट हो जाओगे। तो कोरियोलिस फोर्स इंक्रीजेस विंड वेलोसिटी, हाँ हवा और तेज और बढ़ गई। इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड एब्सेंट एट इक्वेटर, यस इट इज 0 एट द इक्वेटर। समझ में आ गया आंसर क्या है, बोथ 1 and 2 हटाओ। ऑन 21 जून हर साल लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होती है इंडिया में, नॉर्थ इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट, सबसे बड़ा दिन सबसे छोटी रात। एक्सपीरियंस सनलाइट ऑफ मोर देन 12, इसमें से कहां पर आपको 12 घंटे ज्यादा की धूप मिलेगी। मैंने क्या बोला, नॉर्थ हेमिस्फीयर में 12 जून में सबसे लंबा दिन सबसे छोटी रात, नॉर्थ हेमिस्फीयर जहां हम है। हम कहा है, कैंसर में, कैप्रिकॉर्न में, कैंसर में हो हम, हमारे ऊपर क्या आर्कटिक है कि अंटार्कटिका है, आंसर आ गया 2-4 हटाओ। कैप्रिकॉर्न है नहीं, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए आप, 3 हट गया। इक्वेटर पे 12 मौसम एक समान, मुझे तो है ही नहीं, हो गया आंसर आ गया, लो हटाओ। ये है बहुत गंदा, इस क्वेश्चन पे चलेगा डिस्प्यूट अब, ठीक। अब आ वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, इन में से चारों में से हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड, पीटलैंड मतलब कीचड़ वाला इलाका, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल पीटलैंड कीचड़ वाला इलाका, ठीक है। विच होल्ड्स अबाउट 2-3 years वर्थ ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन, 3 साल तक पूरी धरती जितना कार्बन निकालेगी, धुआं निकालेगी, उतने तक को ये होल्ड कर लेगा फॉसिल फ्यूल से। इतना ऐसा कीचड़ है, कीचड़ सोखती, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलते, कार्बन सोख लेता है वेटलैंड। And the possible destruction of which can exert detrimental effect on the global climate,
और इसका अगर हम इसे बर्बाद कर देंगे, इस कीचड़ को अगर हम बिल्डिंग बना दी हमने कोई 5 स्टार होटल, कैन एक्सर्ट डेट्रीमेंटल हार्मफुल इफेक्ट ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट ऊपर नीचे हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट दैट रीजन, ऐसा कौन सा इलाका है जिसको, जहां पे सबसे बड़ी कीचड़ है वर्ल्ड में और जो इतना कार्बन सोख लेगा। 99.9% लोग लगा कर आए हैं अमेज़न बेसिन। मैं खुद जाता, मैं अमेज़न लगा कर आता, लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं इसको। सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, कितनी कीचड़ है इसमें पता है? आज तक कोई पूरा अमेज़न रेन फॉरेस्ट नाप नहीं पाया है, आज तक कोई बता नहीं पाया इसमें कितने जानवर मिलते हैं, इतना बड़ा है ये। और भाई हर जगह आंसर नेट पे दिखा रहा है कॉन्गो बेसिन, फिर आ गया डिस्प्यूट। बट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरे स्टूडेंट्स जो लगा कर आए हैं, मैं खुद भी जाता अमेज़न बेसिन ही लगाता। आ रहा है आपके समझ में? देखो भाई, फाइनल आंसर जो हो सो, अपने कॉन्सेप्ट नहीं हिलेंगे, हम नहीं डगमगाएंगे। हमको पता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, हम पता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। आगे चले, 16 हो गए, 32। विद रेफरेंस टू पर फ्लोरो एल्कलाइल, भाई मुझे नहीं पता क्या है ये पर फ्लोरो एल्कलाइल, आपने पढ़ा है कभी? कभी नहीं पढ़ा जिंदगी पर फ्लोरो एल्कलाइल क्या है। एंड द पॉली फ्लोरो एल्कलाइल सब्सटेंसेस, पॉली मतलब मल्टीपल होता है, इतना मुझे पता है, मल्टीपल कुछ होगा सब्सटेंस। पीएफएस, हाँ भाई कुछ होगा पीएफएस, दैट आर यूज्ड, इसका इस्तेमाल होता है मेकिंग मैनी, बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट। कंज्यूमर, मैं कंज्यूमर हूँ, मेरे लिए प्रोडक्ट क्या है? ये मार्कर कंज्यूमर प्रोडक्ट है, ये बोर्ड क्या है? कंज्यूमर प्रोडक्ट है। क्या पता इसमें लग रहा होगा पीएफएस, क्या इसमें लग रहा होगा पीएफएस? पानी की बोतल से पानी पी रहे हो, उसमें भी होगा पीएफएस, क्या पता होगा भाई, कंज्यूमर प्रोडक्ट लिखा है। पहला, पीएफएस आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड, मतलब खूब फैले हुए हैं ये इन ड्रिंकिंग वाटर, मेरे पीने के पानी में ये है, ये बोर्ड का अंश और ये पीने के पानी में। अच्छा, और खाने में, मेरे खाने में ये प्लास्टिक। फूड पैकेजिंग मटेरियल, खाने को पैक करने में भी लग रहा है। अच्छा साहब, PFAS आर नॉट इजिली डिग्रेडेड इन द एनवायरमेंट, क्या डिग्रेड हो जाएगा? इसे मैं फेंक दूं जमीन पे, जमीन धरती में 1 सेकंड में खा जाएंगी इसे? सालों, क्या बहुत हजारों साल लग जाएंगे प्लास्टिक डिग्रेड करने में, इसलिए तो प्लास्टिक बैन हो रही है। नॉट इजिली डिग्रेडेड, डिग्रेडेड नहीं हो गए भाई, लाश भी सड़ती है जमीन में, टाइम लगता है, गाड़ दो तो, ये तो है नॉट इजिली डिग्रेडेड, सही। परसिस्टेंट एक्सपोजर टू पीएफएस, मतलब लगातार अगर आप उसके एक्सपोजर हो रहे हो, लगातार आप उसमें आ रहे हो, एक्सपोज हो रहे हो उससे, कैन, बड़ा प्यारा लगता है वर्ड कैन, लीड टू बायो एक्यूमुलेशन, जमा हो जाएगा इन एनिमल बॉडीज। हाँ, किडनी स्टोन क्या होता है? बायो एक्यूमुलेशन होता है। बच्चे मिट्टी खाते हैं, रोकते हो ना? क्यों रोकते हो बताओ? पत्थर पड़ जाएंगे। और वही सोचो बच्चा प्लास्टिक खा रहा है, ठीक। कैन, हाँ भाई 2-3 तो है ही है। अब डिस्प्यूट चल रहा है इस वाले पे, क्या ये मेरे पीने के पानी में है? आज के टाइम पे तो लग रहा है सब कुछ ही है पीने के पानी में, लोग मर रहे हैं आर्सेनिक फार्सेनिक से, क्या आ रहा है? बट मैं अगर पर्सनली बताऊं इस क्वेश्चन को, अगर मैं वहां पे एग्जाम हॉल में बैठा होता तो मैं लगाता 2 और 3, ठीक। अभी ऑफिशियल आंसर की जब तक नहीं आ रही है, मैं तो 2-3 मान रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं कह सकता हूं कि मेरे पीने के पानी में पीएफएस है, मेरे खाने में पीएफएस है, पर आजकल माइक्रो प्लास्टिक नैनो पार्टिकल चल रहा है, तो हो भी सकता है, मुझे नहीं पता ये क्या है, ठीक है। डिस्प्यूट किस पर है? 1-3 या 1-2-3 पे? सॉरी 2-3 या 1-2-3 पे? आप लोग अपने हिसाब से देख लो, मैं 2-3 के साथ जाऊंगा। आगे चले। अच्छा एक और है, आ जा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, parasitoid species are found in how many kind of organism? देखो भैया, 2 तरह के होते हैं, एक होता है पैरासाइट और एक होता है आपका ये वाला
पैरासीटॉइड। दोनों में फर्क क्या होता है? एक होता है आपका पैरासाइट और एक होता है आपका पैरासीटॉइड। अब पैरासाइट क्या होता है? लीच। लीच क्या होता है? जोंक। जोंक अगर यहाँ चिपक गया, वो खून पी पी के मार देगा। और एक होता है आपका मलेरिया वाला मच्छर। वो मच्छर आया बैठा, उसने अपना अंडा छोड़ दिया अंदर और मच्छर तोड़ गया। वो अंडा बाद में मलेरिया की तरफ फैल जाएगा पूरे बॉडी में और मुझे मार देगा। तो जो अंडा देके मार रहा है उसे बोलते हैं पैरासीटॉइड। ठीक है, जो अंडा देके मार रहा है उसे क्या बोलते हैं? पैरासीटॉइड। और जो हमको आमने सामने मार रहा है उसे बोलते हैं पैरासाइट। मैं आपको मारूंगा तो पैरासाइट, मेरा बेटा आपके बदला लेगा तो बोलेंगे पैरासीटॉइड। समझ में आ गया? और आसान करें। अच्छा, इनमें से कौन से हैं जो पैरासीटॉइड है? कैराबिड बीटल्स। कैराबिड किसी को नहीं पता क्या है कैराबिड? बीटल मतलब वो झिंगू टाइप के जंगल वंगल मिलते हैं। सेंट्रीपीड 100 पैरों वाला केचुआ टाइप का। मक्खी फ्लाइज। टर्माइट मतलब दीमक। वॉस मतलब मधुमक्खी। वॉस्प एक तरह की मधुमक्खी होती है। आपको कैसे पता होगा इसमें से कौन से पैरासीटॉइड है? तो बहुत टफ हो गया, और उसमें पेयर भी बताना है आपको। मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा, भले ही आपको इसका मतलब पता है पैरासाइट और पैरासीटॉइड का, आप प्लीज इस क्वेश्चन को अटेंड मत करना, क्योंकि आपको नहीं पता कि वॉस बच्चा देके मार रही। मुझे तो पक्का विश्वास है वॉस मधुमक्खी जो है, कोई ऐसी प्रजाति तो होगी जो यहाँ पे बच्चा छोड़ दे मैं मर जाऊं। टर्माइट दीमक। दीमक बच्चा देके मार रही है, अब ये कंफर्म नहीं है, वरना दीमक तो लकड़ी खा जाती है। मक्खी, आजकल मक्खी सबसे ज्यादा किस मार रही लोगों को? मक्खी मार रही है। फिर भी मैं चाहूंगा आप इस क्वेश्चन को अवॉइड करो। आ जाओ। द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, पहले बात तो ये पकड़ लो, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स ये है क्या? ये है फ्रूट बैट। इसे क्या बोलते हैं? चमगादड़ है, फ्रूट बैट भी कहा जाता है इसको, चमगादड़ है ये। नाम क्या है? उड़ता हुआ लोमड़ी। नहीं, उड़ती लोमड़ी नहीं है, फ्रूट बैट। चमगादड़ जो फल खाता है। हमारे देश के चमगादड़ भी ऐसे है जो फल खाते हैं। वाह वाह, शाकाहारी। ठीक है। इस प्लेस है वर्मिन कैटेगरी। इसको वर्मिन, वर्मिन मतलब जो 5th शेड्यूल में आते हैं इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, 5th शेड्यूल वाले जानवरों को वर्मिन डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, वर्मिन मतलब इन्हें मार सकते हैं। अब भाई फ्रूट बैट ने इतना ज्यादा आतंक मचा रखा था, खासकर केरला में नीपा वायरस फैला रखा था। क्या फैला रखा था? नीपा वायरस, की इनको वर्मिन डिक्लेयर कर दिया था। किस किस को वर्मिन डिक्लेयर किया गया था? 3 याद रखना आप। एक है रोडेंट मतलब चूहा, रैट। एक आपके बैट्स, चमगादड़। और हम सबका फेवरेट मॉस्किटो। ये वर्मिन है, ये 3। बिकॉज द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन ब्लड ऑफ अदर एनिमल। अरे खून पीता है? नहीं, हमारे देश में कोई खून नहीं पीता, हमारा फल खाता है। रोडेंट, चूहा, चमगादड़ और मच्छर। ठीक, तो इसमें क्या हुआ? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, आंसर आ गए। चलो अब एक पार्ट में आपके 20 क्वेश्चन हो गए हैं, अगले पार्ट में और 20 करते हैं, फिर धीमे धीमे एक एक करके करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू।